अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग। दिन है फ्राइडे का और टाइम है सुबह के 6:20 का। तो बच्चों के उठने में अभी टाइम था, क्योंकि बच्चों को मैं 7 o'clock उठाती हूँ ताकि वो स्कूल के लिए रेडी हो जाएं। तो उससे पहले मैंने कहा चलें इससे पहले कि यहाँ पे धूप आ जाए, बच्चे 8 बजे स्कूल जाएँ और उसके बाद आ जाती है यहाँ पे अच्छी खासी धूप। तो अपने काम का दिन का स्टार्ट जो है ना वो मैंने किया अपने टेरेस धोने से। मैंने कहा चलें जी फटाफट टेरेस धो लेते हैं। और यहाँ पे टेरेस भी तकरीबन कल जो है वो मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया और परसों मैंने नहीं धोया था। तो इस वजह से टेरेस और रात हवा भी चलती रही है, जिसकी वजह से टेरेस में मट्टी थी। तो मैंने कहा आज जो है वो जस्ट झाड़ू या पोछे से काम नहीं चलेगा, इसको धोना ही पड़ेगा, फिर ही ये नीट और क्लीन होगा। तो इस वजह से बाकी सफाइयाँ बाद में मैंने की। मैंने कहा चलें जी सुबह बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, इससे पहले जो है वो मैं टेरेस धो लेती हूँ। बल्कि आज तो टेरेस मैंने खूब आधा पौना घंटा लगा के धोया। पहले मैंने इस पर 2 टब जो है वो पानी के गिराए, झाड़ू के साथ इसकी मट्टी जो है वो साफ़ की। उसके बाद वाइपर लगाया, वाइपर लगाने के बाद जो है वो फिर मैंने इधर पोछा लगाया। और साथ ही फिर अभी भी टाइम था 7 o'clock होने में। तो साथ ही मैंने कहा चलें जी टेरेस की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी साफ़ कर ली जाएँ। जो नीचे की सीढ़ियाँ थी वहाँ पे मैंने लगा दिया जस्ट झाड़ू, और ऊपर की जो सीढ़ियाँ थी उधर झाड़ू और पोछा लगा दिया, क्योंकि नीचे वाली सीढ़ियों में मैं ऑलरेडी एक दिन पहले जो है ना वो पोछा लगा चुकी थी। क्योंकि मैंने ये रूटीन रखी है ना कि जो ऊपर छत की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं एक दिन उधर झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, और एक दिन जो नीचे मतलब गेट की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, जानी हमारे बाहर जाने का जो रास्ता है ये वाली सीढ़ियाँ हैं, एक दिन इन सीढ़ियों में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन बारिश आए या आंधी तूफान आए फिर दोनों ही सीढ़ियों में झाड़ू भी लगा लेती हूँ और पोछा भी लगा लेती हूँ। तो टेरेस और सीढ़ियाँ साफ़ करने के बाद जो है इधर बच्चे उठ चुके थे। अभी वो बच्चे ना मतलब उठ के बैठ भी जाते हैं, थोड़ी सी सुस्ती भी होती है। और ईमान का ये होता है कि जब सबसे पहले वो उठ के ना वॉशरूम में जाती है अपना टूथ ब्रश करने के लिए, और यहाँ पे रख दिए मैंने कपड़े। और मुबीन जो है ना यहाँ पे आके थोड़ी सी अपनी सुस्ती दिखा रहा था और कह रहा था मम्मा बस अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ। तो मैंने कहा चले मैं इनके कर देती हूँ शूज़ पॉलिश, क्योंकि अगर सम टाइम मेरा मूड हो कि चलें जी रात टाइम जो है ना वो मैं इनके शूज़ पॉलिश कर लेती हूँ। तो ईमान जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, सुबह फिर कहती है मम्मा हल्का सा बुरश लगा दें, देखिए इस पर डस्ट पड़ गई है। तो फिर शूज़ तो मैं पॉलिश अब करना छोड़ दिया। मैंने कहा जब सुबह हल्का सा बुरश लगाने के लिए बैठना ही है, बुरश भी निकालना है पॉलिश भी निकालनी है, तो फिर क्यों ना मैं सुबह ही कर लूँ। तो यहाँ पे फिर बेड पे मैं इनके लगा दिए थे मैंने यूनिफॉर्म, और साथ ही फिर मैंने कर दिया इनका शूज़ पॉलिश। और लंच में बच्चे आज लेके गए थे एक एक बस स्लाइस जो था वो ब्रेड का लेके गए थे। और ब्रेकफास्ट में मुबीन ने जो है वो केले का शेक पी लिया था, और ईमान ने भी अल्लाह का शुक्र है एक बनाना खा लिया और साथ में दूध का आधा कप पी लिया। ये आजकल ना थोड़ा सा दूध पी लेती है, शायद इसको टीचर्स कहती हैं या कोई फ्रेंड की तरफ देखती है वो पीती है, वरना तो ये एक मतलब घूंट भी दूध का नहीं पीती थी और सुबह कुछ भी नहीं खा के जाती थी। और 3 बनाना पड़े थे, इसने कहा मम्मा एक बनाना मुझे दे दें। मुझे इतनी खुशी हुई कि शुक्र है इसने भी कुछ सुबह खाने के लिए मांगा। तो एक बनाना मैंने इसे दे दिया, 2 बनाना जो थे उसका मैंने मुबीन को बना दिया शेक, और माशाल्लाह मुबीन शेक बहुत शौक से पीता है। तो ये हो गया था इनका ब्रेकफास्ट। और लंच में सिर्फ 2 स्लाइस पड़े थे, सॉरी 3 स्लाइस पड़े थे ब्रेड के। तो उनको मैंने ना ईमान कहती चले मम्मा मुझे आप रहने दें, आप मुबीन को ही बना दें। तो अंदर केचप और मेयोनीज़ और एग लगा के मैंने मुबीन के लिए एक मतलब 2 सैंडविच थे, उनको सेंटर से काट के ना ऊपर नीचे रख के तो 2 स्लाइस बन गए थे। फिर वो मुबीन ले गया। ईमान कहती मम्मा मैंने नहीं मतलब लंच लेके जाना, फ्राइडे का दिन है, वैसे भी जल्दी आ जाना है, तो इसलिए लंच ना कोई भी फ्रेंड नहीं लेके आती। तो जैसे ही बच्चे गए मैं सीधी आ गई किचन में। मैंने कहा चलें जी किचन में जो लंच और ब्रेकफास्ट में थोड़े बहुत बर्तन यूज़ हुए हैं सबसे पहले मैं वो वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने किए बर्तन वॉश, क्योंकि मुझे आज मैंने ना कल से ही सोचा हुआ था कि आज मैंने अपनी जो है ना कबर्ड वो नीट और क्लीन करनी है। क्योंकि मैं अक्सर बताती हूँ ना कि वो नीट ही हो, अगर जस्ट मैं ही उसको यूज़ करूँ, यूज़ करने से मुराद ये उसमें कपड़े मेरे ही होते हैं, मैं ही अगर निकालूँ मैं ही रखूँ ना तो फिर तो वो बिल्कुल नीट क्लीन ही
रहे। लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि ईमान जो है ना उसको बहुत शौक़ होता है कि मैं मम्मा के दुपट्टे जो है ना वो ओढ़ के टीचर बनूँ, या मम्मा के जो कोई हैंड बैग जो है वो लेके टीचर बनूँ, मम्मा के शूज़ पहन लूँ। इस वजह से वो फिर दोबारा ऑर्गेनाइज़ करके रखती नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरी जो कबर्ड है ना वो 1 हफ़्ते के बाद ही उसमें मैस हो जाता है। तो फिर 1 हफ़्ते के बाद नहीं तो 10-15 दिन के बाद जब अच्छा खासा उसमें मैस हो जाता है, मुझे होता है कि इसने मेरे कपड़े फ़ोल्ड किए हुए जो हैं वो सारे आगे पीछे कर दिए हैं, कोई दुपट्टा खींचते वक़्त, कोई चीज़ निकालते वक़्त। तो फिर मुझे ना अच्छा लगता है कि कबर्ड जो है ना भले वो नहीं भी नज़र आनी ना, तो उसमें भी कपड़े जो हैं चाहे थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं ना वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ पड़े हों। तो फिर ये है कि दूसरे कामों में इतना बिज़ी होती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। फिर रात को होता है कि चलिए अच्छा फ़लाँ दिन कर लूँगी, कल कर लूँगी। तो लेकिन आज जैसे ही मेरे किचन के बर्तन धुले ना, मैंने झाड़ू पोछा भी किचन में नहीं लगाया, इतना डीपली क्लीन भी नहीं किया। मैंने कहा चलें जब लंच बनाऊँगी तो फिर उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ये होता है कि लंच जल्दी बना लेती हूँ मैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल से ऐसी बात है जल्दी आ जाते हैं, तो मैंने कहा चलें, और बनाने भी राइस ही होते हैं, फिर उनको इतना टाइम नहीं लगता। मैंने कहा चलें ना, सफाई जो है ना वो तो ऑलमोस्ट लग ही रही थी मुझे कि घर में सफाई है, लेकिन फिर भी झाड़ू पोछा तो लगाना था। तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले ये अपनी जो वार्डरोब है ना इसको मैं पहले ना ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो मैंने सारे कपड़े इसमें से निकाले, और फिर ये जो बैग वगैरह थे ना, इसमें स्टोलर वगैरह रखे होते हैं ईमान के, और वो फिर एक साइड पे रखे। हैंड बैग जो थे वो इसने कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई इधर उधर रखे हुए थे, तो वो उनको निकाल के 2-3 थे उनको सेट करके एक साइड पे रखा। और सबसे ऊपर का जो पोर्शन है ना उस पे मैं इनके रखती हूँ यूनिफॉर्म, तो वो भी कुछ ईमान ने नीचे रखे हुए थे। इस वजह से ये तीनों इसके जो ड्रॉ है ना वो सारे मैसी हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे ऊपर पहले इनके यूनिफॉर्म रखे, और नीचे वाले जो सेंटर वाला था इधर एक बड़ा मतलब बैग था, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़े ईमान के स्टोलर पड़े होते हैं वो रखे, और साथ में दूसरे हैंड बैग ईमान का मेरा वो रखा, और सबसे नीचे वाले में मैंने कहा चले मैं यहाँ पे अपने जो है ना वो रख लेती हूँ ड्रेसेस। और इसके अंदर फिर मैंने ईमान को अक्सर कहती हूँ कि बेटा तुम्हारी इधर कोई चीज़ नहीं होती, तो अगर मेरे दुपट्टे लेने होते हैं ना तो फिर मैं दुपट्टे जो है ना वो अपने अलहदा फ़ोल्ड करके ना एक साइड पे रख लेती हूँ, तो वहीं से लेके ना तो फ़ोल्ड करके वहीं पे रख दिया करो। तो लेकिन ये ऐसा नहीं करती, इसे सपारे पे जब जाना होता है तो जल्दी से यूँ करके खींचती है, और फिर जब आती है तब बेड पे कभी पड़ा है, कभी इधर पड़ा है। फिर मैं भी उस वक्त फारिग नहीं होती कि चलो मैं उसी वक्त देखूँ, उसी वक्त जो है फ़ोल्ड करके रख दूँ। तो इस वजह से मेरी जो कबर्ड है ना वो वार्डरोब सॉरी वो ना अक्सर मैस 1 हफ़्ता तक ही वो नीट रहती है। जब डेली ईमान को कहती रहूँ ना कि अच्छा जी दुपट्टा लिया है ना अब इसको उधर ही रखना है, अगर या फिर वैसे देख के कहूँ कि आज मैंने अपनी वार्डरोब देखी है वो ना मैसी है तो वो उसको ना सेट कर दो, तो वो कर देती है। तो यहाँ पे उसको सेट करने के बाद ये बेडशीट जो थी उसको सही करके बिछाया, और फिर इधर लगा दिया झाड़ू पोछा, और छोटा कमरा टीवी लॉन्च किया, सारा साफ़, किचन को सारा साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद जब मैंने टाइम देखा ना तो अभी तकरीबन 10:30 का टाइम हुआ था। तो मैंने कहा चलें उससे पहले जो है ना बच्चों ने जो कपड़े आके चेंज करने हैं, ज़ाहिर सी बात है फ्राइडे का दिन है, वैसे भी डेली बच्चे जो है ना वो यूनिफॉर्म उतार के ना कपड़े जो पहनते हैं ना तो वो मैं प्रेस एक दिन पहले ही करती हूँ, लेकिन रात मैंने नहीं किए। मैंने कहा चलें फिर ना अभी टाइम है 11 o'clock होने में, तो चलें मैं ना पहले इनके जो इन्होंने आके कपड़े पहनने हैं ना वो कर लेती हूँ प्रेस। तो यहाँ पे सादा से आलू वाले चावल बनाने थे, इसलिए उसको इतना टाइम नहीं लगना था। तो और मेरे भी माइंड में था, क्योंकि अगर जब सालन वगैरह बनाना हो ना फिर मुझे ये होता है कि चलें वो चाहे मैं 9 बजे ही बना लूँ, और वो फिर अगर दाल बनानी है तो उसको मैं अलहदा टाइम स्टार्ट करती हूँ, चलो अच्छा 10 बजे रखी है तो वो इतने बजे बन जाएगी। अगर कोई सब्ज़ी है वो काटने वाली है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के हिसाब से ही फिर मैं ना वो खाने की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पे बनाने थे चावल, वो भी आलू वाले, और इसको मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा, और चावल जो थे वो दम पे लग गए थे। तो मुझे भी पता था, मैंने कहा चलिए चावलों को इतना टाइम नहीं लगना, तो इसलिए मैं ना इधर उधर के काम करती रही। जैसे ही 11:20 का टाइम हुआ ना तो फिर मैंने कहा चलें जी अब बारी आ गई है
किचन में लंच बनाने की, तो मैं जल्दी से आई किचन में। यहाँ पे चावल भिगोए और उसके बाद प्याज वगैरह मसाला वगैरह बनाया और मज़ेदार से आलू वाले चावल जो हैं वो मैंने कर लिए रेडी। और साथ में बनाया रायता, क्योंकि चिकन वाले चावल जो है ना वो पहले मुबीन बहुत फरमाइश करता था कि चिकन वाले ही बनानी है, ख़ास तौर पे फ्राइडे वाले दिन। तो मैंने अक्सर वीडियो में मैं बताती थी ना कि अगर फ्राइडे वाले दिन चिकन इसको नज़र ना आए, चाहे 2 बोटियाँ इसी के लिए क्यों ना हो चिकन के पीस, ये खा लेता था शौक से। लेकिन अब तकरीबन 1 माह से मैं नोट कर रही हूँ ये ना चिकन की बोटी जो है ना वो निकाल देता है, या फिर चावल लेने से पहले कह देता है मम्मा बोटी नहीं डालनी। तो खुद ही एक दिन कह रहा था मम्मा अब पता नहीं मुझे ना चिकन वाले चावल इतने अच्छे नहीं लगते, मेरा दिल नहीं करता, अब जो मर्ज़ी बना लेना, आप आलू वाले बना लेना, सादा बना लेना। तो फिर इस वजह से मैंने ना आज आलू वाले चावल बनाए। लेकिन इससे पहले मोस्टली 90% फ्राइडे वाले दिन वो चावल चिकन वाले ही बनते थे। तो यहाँ पे राइस रेडी हो गए हैं और बच्चे भी आ चुके थे। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर